एक छोटा सा गांव दो पहाड़ियों के दरमियान बसा था और मुड़ती हुई चांदी नदी से महसूर था। इस गांव में एक मामूली टावर्न था जो अपने सुनहरी अल और पुरजोश ग्राहकों के लिए मशहूर था, और यहीं से हमारी दिलचस्प कहानी शुरू होती है। हमारे मरकजी किरदार बिर्टी बुरीनबल वुड एक अफसुर्दा शख्सियत थे जिन्हें गैरमामूली गलतियों और मुज़हका खेज गलतफहमियों का रुझान था। वो फटे कपड़े पहनता था और उसके सर पर सुनहरी बाल बेकाबू थे। आंखों में शरारत और मासूम हैरत का इम्तिजाज झलकता था। बिर्टी सच को बढ़ाने के लिए मरूफ था। गैर मुआ ऐलान करता कि वो बिल्लियों से बात कर सकता है, हुआ कि बो से बारिश का अंदाजा लगा सकता है, और एक बार उसने एक यूनिकॉर्न को बादल पर टेप डांस करते देखा था। टावर्न की बिल्लियां बिर्टी को पसंद करती थीं क्योंकि वो उन्हें अक्सर टुकड़े खिलाता और दूर दराज देशों की कहानियां सुनाता था जहां बिल्लियों ने मोटे चूहों पर हुकूमत की होती। एक मुकद्दर भरे शाम बिर्टी खुद को अपनी किसी बड़े किस्से में उलझते हुए पाता, हाल ही में डिस पेकल बोर्गे के साथ होने वाली मुलाकात को बयान करते हुए। उन्होंने किस्म खाई कि इसने इसे शाही इंस्पेक्टर समझ लिया था और उसकी तमाम कीमती पाइयों को चखने का मुतालबा किया था। टावर्न के अंदर कुछ बारीक बैन गाहक मौजूद थे जिन्होंने बिर्टी के लंबे किस्से सुनने के बाद इसे चैलेंज करने के लिए इस लम्हे को बेहतरीन मौका समझा। इस ग्रुप में मार्था शामिल थीं, जो अपनी बेबुनियाद हिकमत के लिए मरूफ समझदार बीरचानी थीं। ओल्ड जॉर्ज एक रिटायर्ड सिपाही जिसे अच्छी कहानियों का शौक था, और नाजिल गांव के अनोखे मुजिद जो अजीब और गरीब नवादरात जमा करने के लिए मशहूर थे। तीन साजिशी कारकुनों ने बिर्टी को पेचीदा मजाक में फांसने मंसूबा बनाया। उन्होंने इसे बताया कि नजदीक एक यकशाख पुराना मिल देखा गया है, लेकिन इसे देखने के लिए पूरे चांद के नीचे कदीम रक्स में शामिल होना जरूरी है। रक्स में एक टांग पर छलांग लगाना और सर के ऊपर हिरिंग घुमाना था। जरूरत से ज्यादा बात यह कि बिर्टी मशहूर थी। पूरे चांद की रात आई और जब बिर्टी अपनी किस्मत आजमाने वाली मुलाकात के लिए तैयार हो रहा था तो देहाती लोग मिल के पीछे जमा हो गए। बिर्टी को चांदनी में उड़ती हुए देखकर हंसी की सदा गूंज रही थी। बिर्टी खूबसूरती से जिदोजहद करते हाथ में हेरिंग लिए टांग पर छलांग लगा नाजेल की मंतर आमेजी कर रहा था। जैसे ही नाजरीन अपनी मुजाहमत पर काबू नहीं पा सके, एक जोरदार खाने हुआ में दरार मारी। दरख्तों के पीछे से एक चमकती हुई सफेद गिद्ध नमूदार हुई जिसके माथे पर कौस कज़ा रंग के कागज का मखरूती हिस्सा मार था और नाजेल ने बड़ी एहतियात से चस्पा किया था। बिर्टी जिम गया, हैरत से आंखें खिली हुई थीं। मैंने कर दिखाया, इसने चीख कर कहा। मैंने एक यूनिकॉर्न बिला लिया है। जाहिर फरेब के बावजूद देहातियों ने परफॉर्मेंस की खालिस खुशी में गौर और खुरूश किया। इस लम्हे बिर्टी ने एक कहानी बनाई जो न सिर्फ इसके लिए बल्कि देखने वाले सब के लिए भी हकीकी महसूस होती थी। देहातियों को तब मालूम हुआ कि बिर्टी की कहानियां ख्याली थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें हंसी और दोस्ती में मिलाया। जब रात गुजरने लगी, बिर्टी ने खुद को संभाला, ये जानते हुए कि इसे किसी बड़े मंसूबे का निशाना बनाया गया है, लेकिन इसने गांव में लाए खुशी का लुत्फ उठाया। हालांकि इसे मालूम था यूनिकॉर्न गैर हकीकी। बिर्टी हमेशा कहती थी कि कहानी सुनने हर बार जादुई जानवर के साथ नाच। यूं नर्म हंसी और रोशन रातों में छोटा गांव बिर्टी बर्मबल वुड की खुश मिजाज कहानियों और उसकी पुरजोश तखय्युल के तहत फल फूलता रहा।